तो 2024 का जब बजट आया था तो सबसे ज़्यादा दुखी अगर कोई था तो वो थे मिडिल क्लास के लोग, क्योंकि उनके लिए कुछ था नहीं बजट में, लेकिन टैक्सेस दबा के बढ़ाए गए थे स्टॉक मार्केट के। लेकिन वही जब 2025 का बजट आ गया, सबसे ज़्यादा खुश अगर कोई है तो वो मिडिल क्लास के लोग हैं। इसीलिए क्योंकि 12 लाख तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, और जो सैलरीड है उनके लिए 12,75,000 तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन इसी के बाद कौन से सेक्टर ज़्यादा परफॉर्म करेंगे और कौन से ऐसे सेक्टर जो डिग्रेड करेंगे, इस पर बात करते हैं। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। Hello, Master. Welcome to the world of... तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आप आने वाले समय में मिस ना करें। देखो, अब इनकम टैक्स नहीं भरना तो लोग दो चीजें दबा के करेंगे। पहला तो लोग करेंगे कि सेविंग्स अपनी बढ़ाएंगे, और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपना खर्चा बढ़ाएंगे, अपने एक्सपेंसेस बढ़ाएंगे, लग्जरी लाइफ की तरफ मूव करेंगे। तो देखते हैं इसमें से आपको कैसा फायदा होगा। तो सबसे पहले अगर लोग सेविंग्स करेंगे तो अल्टीमेटली पैसा यहाँ वहां से घूमकर स्टॉक मार्केट में आएगा, पूरा ओवरऑल स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा। तो ये काफी अच्छी बात है एसआईपी और म्यूचुअल फंड्स वालों के लिए, जिन्होंने एसआईपी म्यूचुअल फंड वगैरह किया है या फिर जो इन्वेस्टेड है ऑलरेडी, उनके लिए ये काफी अच्छी बात है। आने वाले कुछ समय में हम देखोगे मार्केट जो क्रैश हुआ है लगातार 2-3 महीनों से, वो काफी अच्छा खासा रिकवर करेगा। ये इसकी साइन है। ग्रेट। अब मैं अगले वाले इंपॉर्टेंट मुद्दे पर आ जाता हूँ कि लोग अगर दबा के खर्चा करेंगे तो कौन से सेक्टर यहाँ से ग्रो करेंगे, लेकिन एक ऐसा भी सेक्टर जो डी ग्रो कर सकता है या फिर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देगा। बेसिकली वी कैन से जो परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड है वैसा परफॉर्मेंस नहीं देगा। कौन सा सेक्टर है उस पर भी बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको उसी सेक्टर के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहला जो सेक्टर है हमारा वो है डिफेंस सेक्टर। हर बार के बजट में जब भी मैं बजट का स्पीच सुनता हूँ, हर बार मैं एक चीज सुनता ही हूँ कि डिफेंस को लेकर जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो कुछ ना कुछ बात करते हैं। लेकिन 2025 का जो ये बजट है, इसमें डिफेंस को लेकर कोई भी बातचीत नहीं हुई है। इसीलिए अगर हम डिफेंस के सेक्टर के स्टॉक्स देखेंगे तो हमें एक चीज समझ में आ जाएगी कि डिफेंस के जो स्टॉक्स है उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। कौन सा स्टॉक है, एक बार मैं आपको डिफेंस का एक स्टॉक दिखा देता हूँ। पारस अगर आप सर्च करोगे तो आपको पता होगा, पारस डिफेंस ये एक स्टॉक है जो डिफेंस के सेक्टर में काम करता है। तो हम इसका चार्ट ओपन कर लेते हैं। सिंपली 1 डे के टाइम फ्रेम पर मैं पारस के चार्ट को ओपन कर रहा हूँ। पारस का अगर हम चार्ट 1 डे के टाइम फ्रेम पर अगर आप देख सकते हो, तो जब बजट आया था जो है 1 फरवरी, तो उस समय पर पारस का जो स्टॉक है जो डिफेंस का प्लेयर है वो ओपन हुआ था 1150.75 और क्लोज हुआ था 1056। यानी अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो बहुत ही बड़ी रेड कैंडल का फॉर्मेशन है, और उसी समय पर मार्केट ने रिएक्ट किया था इस पारस के स्टॉक ने। और ओवरऑल और भी जो डिफेंस के स्टॉक्स हैं उन पर भी जब एनालिसिस की तो यही हाल है। सभी डिफेंस के स्टॉक जो है लगभग वो रेड कैंडल में ही क्लोज हुए हैं। और उसके बाद भी आप देखोगे तो ये जो पारस का स्टॉक है लगातार टूटा है 3 दिनों के लिए। तो ये काफी मतलब अच्छा, मतलब और ठीक से अच्छा रिएक्शन किया है इस पूरे डिफेंस के सेक्टर ने, जो नेगेटिव रिएक्शन है। ओके, तो ये सेक्टर है डिफेंस का सेक्टर जो एक तो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, या फिर करेगा भी तो थोड़ा सा डिग्रेडिंग हमें देखने मिल सकती है, जैसे यहाँ पर लगातार 3 दिनों से आपने देखा है बजट के बाद। ओके, लगातार मार्केट टूट रहा है। ग्रेट। तो हम यहाँ से आगे जाते हैं और अब बात करते हैं कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो यहाँ से अब ग्रोथ अचीव करेंगे। तो सबसे पहला सेक्टर है एफएमसीजी सेक्टर। देखिए, जब जब लोगों के हाथ में पैसा आया है, लोगों ने दबा के खर्चा किया है एफएमसीजी में। अगर हम एफएमसीजी की बात कर ही लें तो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ निफ्टी एफएमसीजी। जो निफ्टी एफएमसीजी है उसके बारे में मैं आपको कुछ बातें दिखाना चाहता हूँ। आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हो, अगर हम निफ्टी एफएमसीजी का जो भी पीई का एनालिसिस है, बेसिकली पीई रेशियो जो है उसके एनालिसिस है, अगर हम देखेंगे तो 1 और 3 मंथ में जो पीई के साथ हो रहा है निफ्टी एफएमसीजी के, तो वो अबव पीई ट्रेड कर रहा है। ओके, तो और अगर हम लेटेस्ट 5 ईयर के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो 5 ईयर में भी आप देख सकते हो जो लेटेस्ट करंट जो पीई चल रहा है वो एवरेज से भी ज्यादा है। यानी कहीं ना कहीं एफएमसीजी जो सेक्टर है वो थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है। पूरा सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, किसी स्पेसिफिक स्टॉक की बात नहीं कर रहा, पूरे सेक्टर की एनालिसिस है ये। तो पूरा अगर आप सेक्टर देखोगे तो थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है। यहाँ से आप एक चीज कंक्लूड कर सकते हो कि एफएमसीजी सेक्टर ग्रो करेगा,
लेकिन एक तो उसकी ग्रोथ थोड़ी सी स्लो हो सकती है ग्रोथ, क्योंकि पहले से ओवर वैल्यूड है, या फिर ऐसा हो सकता है कि अभी रैपिडली ग्रो करे, लेकिन आने वाला जब अगला बजट वगैरह आएगा उस समय पर थोड़ा सा एक और बार गिरना शुरू कर दे। तो ये आपकी जो रिस्क प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग आप मैनेज कर सकते हो, आपको कैसे इन्वेस्टमेंट आपकी स्ट्रेटेजी आप डिजाइन कर सकते हो। मैं सेक्टर की एज एनालिसिस करूंगा तो एफएमसीजी सेक्टर है वो परफॉर्म करेगा अच्छा, लेकिन एक तो हो सकता है थोड़ी सी कम ग्रोथ एकदम लाइटली इसका इफेक्ट दिखाई देगा, थोड़ी सी कम ग्रोथ हमें दिखाई दे सकती है। और अगले सेक्टर की बात कर लेते हैं। अगला सेक्टर जहां पर लोग दबा के खर्चा करेंगे वो सेक्टर अब अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ऑटो सेक्टर है। देखिए, जब जब लोगों के पास पैसा आता है, लोग खाना खाना वगैरह तो एफएमसीजी में आ जाएगा, लेकिन लोग गाड़ी वगैरह पर भी खर्चा करना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। और ये भारत में एक हिस्ट्री रही है कि जब जब कार्स वगैरह सस्ती हुई या फिर लोगों के पास पैसा है, लोगों ने कार्स, टू व्हीलर्स, बाइक्स ये सब खरीदना काफी पसंद किया है। अगर हम इस सेक्टर की एनालिसिस करेंगे जो है हमारा निफ्टी ऑटो सेक्टर, तो आप देख सकते हो जो यहाँ पे डेटा है उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, अगर 5 ईयर के पीई की बात करेंगे तो एवरेज से भी कम है। ओके, तो एवरेज पीई है 79.42 और जो करंटली चल रहा है वो 22.80। और जब लोगों के पास पैसा बचने लगेगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सेक्टर अच्छे से परफॉर्म करेगा 2025 से लेकर 2026 के बजट आने तक। ओके, तो ये एक सेक्टर है जहां पर आपको हमें ग्रोथ अच्छी भी दिखाई देगी, ग्रोथ में कोई ऑब्स्टेकल नहीं है यहाँ पर, क्योंकि लोगों के पास पैसा भी है और ओवर वैल्यूड भी नहीं है, अंडर वैल्यूड है उल्टा बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर अच्छी ग्रोथ दिखाई देगी हमें, लोग अगर ऑटो सेक्टर में दबा के खर्च करेंगे। लोग तीसरे जो सेक्टर की आज मैं बात करूंगा वो है हमारा निफ्टी रियल्टी सेक्टर। रियल्टी मतलब क्या? रियल इस्टेट। देखिए, अब जब लोगों के पास पैसा बचेगा तो हर कोई किसी ना किसी रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहेगा। लोग कहेंगे कि चलो फ्लैट ले लेते हैं, आप तो टैक्स भी नहीं भरना, ये करना वो करना, तो लोग प्रेफर करेंगे इन्वेस्टमेंट्स। अगर रियल इस्टेट में लोग इन्वेस्ट करेंगे तो हम इस सेक्टर की भी एनालिसिस करते हैं। तो ये सेक्टर का भी जो पीई हम देख सकते हैं यहाँ पर 5 ईयर्स का पी रेशो, तो इसका एवरेज है कुछ 46.64। तो 5 ईयर्स का जो डेटा है वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है, हम 2 ईयर्स पर शिफ्ट हो जाते हैं। ओके, 2 ईयर्स के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इसका एवरेज पीई जो है 53.73 है और जो करंट है वो 46.64 है। यानी यहाँ पर एक चीज हम कंक्लूड कर सकते हैं कि निफ्टी रियल्टी भी करंटली अंडर वैल्यूड है। तो निफ्टी रियल्टी में भी हमें आने वाले समय में कुछ हद तक ग्रोथ दिखाई देगी, अचानक से बूम नहीं होगी ये ग्रोथ। क्यों? क्योंकि देखिए, रियल इस्टेट में जो होती है इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगती है। ओके, रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगती है तो ये धीरे धीरे ग्रो करेगा, बट सेक्टर ओवरऑल पॉजिटिव सेंटीमेंट्स के साथ आगे बढ़ेगा, ये एक बात है। ओके, निफ्टी रियल्टी। उसी की तरह और सेक्टर्स है। वैसे अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो आपको पता होगा जब ये हुआ था, जब बजट आया था, तो उसमें जो फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने बात की थी स्पेसिफिकली लेदर को लेकर। ओके, और जो फुटवेयर्स है उनको लेकर। और आप देखना चाहोगे क्या हुआ था, तो मैं यहाँ पर सर्च भी कर लेता हूँ आपके लिए। एक तो आपको पता है फुटवेयर्स और लेदर में डील करने वाले एक जो कंपनी है वो है बाटा। ओके, तो बाटा की अगर बात करेंगे तो जब से बजट आया है, यानी 1 तारीख से अगर लेटेस्ट डेटा की बात करेंगे आज के हिसाब से, तो बाटा में लगभग 10% ग्रो किया है। क्यों किया? क्योंकि जो फुटवेयर्स वगैरह है या फिर जो लेदर के प्रोडक्ट्स है उन्हें प्रमोट करने की बात की है, और उनके ऊपर भी जो भी कोई ऑब्लिगेशंस थे, हायर ऑब्लिगेशंस, उन्हें कम किया गया है। तो बाटा 2 से 3 दिनों में 10% से ग्रो हुआ है। अब एक और अच्छा फुटवेयर का प्लेयर मैं आपको दिखाता हूँ, उनका नाम है रिलैक्सो। अगर आपको रिलैक्सो के भी आप फुटवेयर आपने पहने वगैरह हो गए फिर आपको पता होगा, तो आप देख सकते हो रिलैक्सो के बारे में। रिलैक्सो का भी जब हम एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा 1 फरवरी से लेकर आज तक अगर हम बात करेंगे तो देखिए 1 फरवरी की बात करेंगे तो लगभग 12 से 13% सेक्टर एक दिन में ग्रो हुआ था। लेकिन अब थोड़ी सी उनकी ग्रोथ जो है थोड़ी सी कम हो चुकी है, लगभग 5% की ग्रोथ है। ओके, तो ठीक है, लेकिन एक्चुअली 5% की भी ग्रोथ है। लेकिन आप देख सकते हो जो जिस दिन बजट आया था उस दिन पर काफी बड़ी कैंडल है, काफी अच्छी ग्रोथ इस स्टॉक ने दी है। तो ये सारे जो सेक्टर्स है इन पर मैंने बात कर ली, लेकिन एक सेक्टर है फिर भी वो रह जाता है, आपको पता है क्या? ईवी सेक्टर। क्यों? क्योंकि ईवी सेक्टर भी ग्रो क्यों करेगा वो बता देता हूँ। क्योंकि जो बैटरीज है, लिथियम आयन बैटरीज या फिर कार्बन पेस्ट वगैरह, उन पर जो भी व्हाट वी कैन से टैक्सेस या फिर जो बीसीडीज लगती थी, बेसिक कस्टम ड्यूटीज, उनको कम किया गया है, रेदर जीरो भी किया है किसी किसी केस में। तो हम कह सकते हैं कि ज्यादा हद तक कम किया है। तो ये भी आपको काफी अच्छा इम्पैक्ट दिखाएगा और इसका भी आपको काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाई देगा ईवी के जो कंपनीज है उन पर। तो जो भी प्लेयर्स, अगर आप ईवी के इंडस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हो और कोई अच्छे प्लेयर है तो आप कमेंट में नाम बता सकते हो कौन सी कंपनी है ईवी में डील करने वाली, और उसके फाइनेंशियल भी जो स्ट्रांग है बता सकते हो। बेसिकली
ये जो सारे एनालिसिस है ये हमारे एनालिसिस है, आपको इन्वेस्ट करने के लिए हम इंसिस्ट नहीं कर रहे हैं। अगर आपको स्पेसिफिकली किसी स्टॉक्स की एनालिसिस चाहिए, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, तो आप कमेंट में बता सकते हो, हम उसकी एनालिसिस करके आपको एक रिपोर्ट दे सकते हैं, फिर आपको बता सकते हैं कि क्या सिचुएशन है, सो दैट आपको हेल्प हो जाए। फाइनली मैं यहीं पर रुकना चाहूँगा। फाइनेंस से लेकर बहुत सारा कंटेंट अपने चैनल पर अवेलेबल है, एक बार फाइनेंस के सारे वीडियोस जरूर चेकआउट कीजिए। फाइनेंस के साथ साथ बिजनेस का भी कंटेंट है और सबसे लास्ट में लाइफ कोचिंग का भी कंटेंट है। एक बार आपके स्क्रीन पर जो है सारे वीडियोस जरूर चेकआउट कीजिए। फाइनली अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो फॉलो कीजिए। धन्यवाद।